अंजलि, ए अंजलि, ए अंजलि। राम राम भाभी। राम राम। और क्या हाल चाल है तेरा? हाल चाल? आप पूछ रहे हो मेरा हाल चाल? क्यों, मैं नहीं पूछती तेरा हाल चाल। मैं तो करवा देने आई हूँ। मैं क्या पल पहला करवा जाके दिया हूँ अंजलि को। आ जाओ अंदर। चल ये सामान ले चल, मैं तो बड़ा थक गई। सामान तो ना भाभी आप ही उठा लो, मेरे को ना भारी सामान उठाया नहीं जाता, कमर में दर्द होती चल है। चल, तेरा तो मैं भूल ही गई थी, तेरा तो हर बार का यही काम है। चप्पल बाहर उतारा हो। तू सुधरेगी तो नहीं, पक्की है तू भी। क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? गुस्सा ना हूं तो क्या करूं भाभी, इतने महीने हो चुके हैं, कभी हाल चाल पूछा है मेरा? हाल चाल तो तुझे पता ही है। अब मम्मी पापा के बाद हमें भी देख थोड़ा सा घर में सेट होने में टाइम लगा। क्यों नहीं पूछेंगे तेरा हाल चाल? अब त्योहार है तो देने आए हैं अब तुझे। त्योहार पे ही आए हो, वैसे कभी याद आई है आपको मेरी? ले, याद तो तुझे रोज करते हैं। ना कभी फोन करा, ना कभी हाल पूछने कोई आया। चल अब तो आ गई, अब क्यों इतना गुस्सा कर रही है तू? चल अब इतना गुस्सा मत कर और जाके पानी पिला पहले तो मुझे। पानी पी लेना, इतनी भी कहीं दूर से नहीं आए। पहले सामान दिखाओ, क्या लेके आए हो? सामान तो देखो, निकाल लो इसमें से क्या लेके आए हो सामान। वो तो निकाल देती हूँ, तू सुन तो ले पहले। लेके आई हूँ सारी मट्ठियाँ हैं। अच्छा। मीठी मट्ठियाँ हैं, फिक्की मट्ठियाँ हैं। तेरा सूट है, तेरे घर वाले का सूट है। अब जितना हो सका उतना तो लेके आई हूँ मैं। जितना हो सका? अभी भी मेरे लिए ना कुछ नहीं है तुम्हारे पास। हो सका जितना, खुद के कपड़े के लिए होते हैं बस पैसे। मेरे लिए तो पता नहीं क्या उठा के लाई होगी। तेरे लिए भी ऐसा ही सूट है। ऐसा सूट? ऐसा सूट तो ना मैं देखूं भी ना, डालना तो दूर की बात है। और मेरी सास का सूट लेके आई हो, मेरी दरानी जेठानियों के लिए लेके आई हो कपड़े। अब इतनी आगे तक कौन जाता है? हम करवे के लिए तेरा सामान आ गया बस, और क्या लेके आऊं? तेरी सास का कोई जरूरी है सूट? करवे में ना मायके से जो सामान आता है, सास का सूट सबसे पहले आता है। चल पैसे ले ले, तू उसके पैसे ले ले। अब पैसे? बथेरे पैसे हैं मेरे पास, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। जब तो जायदाद पे साइन करवाने थे तब तो 1 मिनट में फटाफट साइन कर दे, साइन कर दे। और अब मेरे लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास? मेरी माँ ने ना सबको बराबर का कुछ दिया था, भाई और मुझे, लेकिन मैंने ही सोच लिया कि चल भाई के घर आना जाना बना रहेगा, साइन कर देती हूँ प्रॉपर्टी पे। इसी कारण से मैंने साइन कर दी और सारा कुछ भाई के नाम पे कर दिया, यही सोच के कि चल मेरे भाई भाभी हैं, मिलते जुलते आते जाते तो रहेंगे अगर मैं ऐसा कर दूंगी तो। और अब तुम्हारे पास मेरे से पूछने का भी टाइम नहीं है, हाल भी नहीं पूछा कभी मेरा, इतने महीने हो गए हैं। अब आ रही हो इतने महीने बाद, वो भी मैंने तो यही सोचा था कि चलो आते जाते मिलते जुलते तो रहोगे मेरे से। और लेके क्या आई हो? कुछ बांटने के लिए लाई हो? गली मोहल्ले में क्या बांटूंगी मैं करवे का? मेरी बात सुन, पहले जब मैं तीज का लेके आई तब तूने मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया। मैंने तब भी बर्दाश्त कर लिया, फिर भी सोचा कोई बात नहीं, घर की लड़की है, ननद है मेरी छोटी, कोई बात नहीं। फिर भी मैं आ गई दोबारा। अब तो फिर मेरी वैसे ही इंसल्ट कर रही है। बता मैं कितनी बार तेरे से ऐसी बेइज्जती करवाऊंगी? और क्या नहीं लेके आई? सब कुछ तो है, फेणी है, मिठाई है। अरे मिठाई का मैं क्या करूं? सास का सूट तो नहीं लेके आई ना, जो चीज जरूरी होती है। वो तो पैसे बहुत बता तो रही हूँ तुझे। पैसे नहीं चाहिए, जो चीज आती है ना उसकी कदर होती है। पैसे का क्या है? पैसे तो मेरे पास भी है, मैं लेके दे दूंगी अपनी सास को सूट। मैंने तो देना ही है अपने पैसे से, तो लेके। पैसे की बात नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे बात होती है कि चीज मायके से आनी चाहिए, ना कुछ बांटने के लिए लाई हो। गली मोहल्ले में क्या बांटूंगी मैं? अब तो ना अपने पैसे से ही बांट लूंगी। और ये ना अपना सामान भी ले जाए यहाँ से, कुछ नहीं चाहिए मुझे, अपने पैसे से ले लूंगी मैं सारा कुछ। अपने पैसे से तो सब कुछ आता है, थोड़ी समझदार बन। भाई भाभी नहीं मिलते पैसे से। यदि तूने हिस्सा कर भी दिया, सारी लड़कियां ऐसे ही करती हैं। कौन सी लड़कियां हिस्सा रखती हैं? तेरी शादी पे भी इतना खर्चा किया,
तेरे इतने अच्छे घर में शादी की है हैं? यहाँ तुझे कोई दिक्कत है, किसी तरह की तंगी है? फिर तो तू बता। तेरे भाई ने तो अपनी ना गुंजाइश से बढ़ के तेरी शादी में खर्चा किया है। अब भी तेरे भाई ने भेज दिया मुझे कि चल कोई बात नहीं। इतनी गुस्से वाली है तू, भाई को कुछ बोल देती तो वे बेचारे की क्या इज्जत रहती। इसीलिए मैं आ गई कि चल भाभी की कर भी लेगी बेइज्जती तो चल कोई बात नहीं। तेरे भाई का क्या मान रह जाता यदि तू उसकी इंसल्ट कर देती। यही तो बात मैं बोल रही हूँ कि बात पैसे की नहीं है, पैसे से नहीं रिश्ते बनते। जो चीज लानी चाहिए था ना वो चीज का फर्ज था तुम्हारा, आने जाने का फर्ज था तुम्हारा, जो इतने महीने से कभी नहीं आई यहाँ पर। ने तीज के बाद अब आगी, त्योहारों पे ही लड़कियों के घर आया जाता है, वैसे ही कैसे मुंह उठा के आ जाऊं? फोन भी नहीं कर सकते कभी? चल तू छोड़ अब गुस्से को, आगे से फोन करती रहूंगी मैं। तुझे पता आज भी मेरे पास कहाँ है फोन, मैं तो फोन रखती ही नहीं। कहीं करती भी हूँ तो तेरे भाई के फोन से कर लेती हूँ, मैंने तो कभी फोन ही नहीं रखा। अच्छा, अब मेरे से बात करने के लिए तुम्हारे पास फोन नहीं होता, और जब कभी भैया को फोन कर लो तो वो कहेंगे बिजी आ रहा था ना, तेरी भाभी कर रही थी अपने मायके वालों से बात। और जब कभी मेरे आने की बात हो तब तुम घर पे ही नहीं होती। फोन कर लो भाई को कि हाँ मैंने आना है, भाभी है घर पे? नहीं, तेरी भाभी तो मायके जा रही है। तभी तुम्हारा ये बहाना तैयार रहता है पक्का कि जब भी आना है तूने तो मायके निकल जाना है, मिलना ही नहीं है। तो फिर खुद भी नहीं आना, मुझे भी नहीं आने देना वहां पर। हाँ मैं करती हूँ अपने मायके फोन, तो तेरा भी तो फर्ज बनता है। तेरे भी भाई भाभी का घर है मायके का, तेरे पास तो फोन है, तू भी हाल चाल पूछ सकती है करके। अपने भाई भतीजों का तूने कभी पूछा है हाल चाल? फोन पे मिलोगी तब पूछूंगी ना, जब भी फोन करती हूँ बिजी होती हूँ अपने मायके में बात करने में। हर बार फोन बिजी आता है और बाद में भाई यही बताते हैं कि तेरी भाभी की बात चल रही थी मायके। उनके पास बात करने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, मुझे फोन करने के लिए नहीं टाइम है तुम्हारे पास। इसलिए ना ऐसा मुझे तुम्हारा ना कुछ नहीं चाहिए। अब त्योहार भी आज के बाद ना देने की जरूरत नहीं है मुझे। अब अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। अब तुझे पता है पिछली बार भी मैंने बाहर बैठ के कितने घंटे टाइम पास किया, अब तू आज फिर यही काम कर रही है। फिर आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें आना था तो ढंग से सामान लेके आती पूरा। अब मैं तो अपनी तरफ से ढंग का ही लाई हूँ। सास का सूट कहाँ है इसमें? छोटी सी टच्ची उठा के ले आई हो, सास का सूट कहाँ है मेरी? सब कुछ है इसमें, खोल के देखेगी तभी ना। हाथ तो लगाने नहीं दे रही किसी सामान को, तू इतनी सुनाती जा रही है। जितना बता रही हो ना पता जा, नहीं मेरा तो गला भी सूख गया। पानी तो कोई ना साथ बेगाने को भी पिला देता है, जो तू मुझे ऐसे ही भगा रही है। पानी तो पिला दे कम से कम। तू ना अपना सामान उठाओ और निकल ले यहाँ से, चल। बहुत बेइज्जती कर दी फिर तूने आज फिर मेरी। तो फिर ढंग से आ जाती ना, कुछ बांटने को लेके आई ना मेरी सास का सूट लेके आई। पता नहीं है तुम्हें कि जरूरी होता है सास का सूट? चल अपना ना ये छोटी सी जो टच्ची उठा के लाई है इसको उठा और निकल ले यहाँ से, नहीं तो आज फिर से मेरे से और बेइज्जती करवा लेगी। अब बस बहुत हो गया, तू थोड़ी सी तो समझदार ऐसे नहीं तू मानेगी। चल खड़ी हो। ले बिल्कुल हद कर देती है। चल 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 तू खड़ी हो। घर से ऐसे निकालता है? ऐसे ही निकालती हूँ मैं, बिल्कुल हद कर रही है। ला पकड़ा मेरी टैक्सी तो दे। हाँ हाँ बाहर चल के पकड़ाऊंगी अच्छे से तुझे। मुंह उठा के चली आती है। देख ले कितनी इंसल्ट करती जा रही है मेरी। अंधेरा होने वाला है। तो मैं क्या करूं इसमें, सोच के आना था। हाँ हाँ पकड़ाती हूँ अच्छे से। इधर दे सामान मेरा। सामान तो छोड़ दे मेरा। ये ले उठा ले। अब बड़ी बदतमीजी कर रही है तू। चल निकल अब यहाँ से, उठा ले सामान अपना। अब आधी रात को बता मैं कहाँ जाऊं? जहां मर्जी निकल, जहां मर्जी दफा हो। तेरे किसी पड़ोसी के घर पे रुकती हूँ। अरे जहां मर्जी रुक, मैंने क्या लेना तेरे से? तो कितनी इंसल्ट करती है मेरी ये लड़की। हाय हाय, हे भगवान ऐसी ननद तो ना किसी की ना हो। मेरा तो जीना हराम कर दिया इसने। एक इसका भाई है मुझे भगा देता है कि त्योहार देने चली जा। आग लगे ऐसे त्योहार।